भैया आप लोगों का टीचिंग पूल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 6 लेके आया हूँ, एक्सरसाइज 14.3 का। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 100 सरनेम्स वेयर रेंडमली पिक्ड फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी होता है जिसमें टेलीफोन का नंबर्स होते हैं बहुत सारे। एक बुक होता है जिसमें सबका नंबर लिखा होता है, नाम और नंबर्स। तो उसमें 100 नेम का 100 सरनेम्स ले लिया है रेंडमली, किसी से भी, किसी का भी, कैसे भी उठा के, ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन द सरनेम्स वर ऑब्टेन्ड एज फॉलो। इस तरह से ये डेटा लिया है। कह रहा है डिटरमाइन द मीडियन ऑफ द लेटर्स। इसका जो लेटर्स है सरनेम्स में उसका मीडियन निकालना है। एंड द फाइंड द मीन एंड मॉडल साइज। इसका मीन भी निकालना है और मॉडल साइज भी निकालना है। यानी कि कहें तो हमें इसका मीडियन निकालना है इस डेटा का, इसी डेटा का हमें मीन भी निकालना है और इसी डेटा का हमें मोड भी निकालना है, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, मीडियन निकालने के लिए ये देखो क्या दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, क्योंकि ये कभी बढ़ रहा है कभी कम रहा है। तो ये फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। हमें चाहिए क्या चाहिए, CF चाहिए। CF निकालने के लिए हमारा क्लास इंटरवल भी सही है। CF निकालते हैं तो ये 6 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 36 होगा, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 92, 92 में 2 ऐड कर दो 96, 92 में 96 में 4 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 100। यही हमारा जो लास्ट होता है CF, यही क्या होता है n की वैल्यू होती है, यानी कि 100 ही। सबको ऐड करेंगे तो 100 ही आएगा, ठीक है। तो ये हम क्या कैसे निकालते हैं, ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिखते हैं, ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिखते हैं, ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिखते हैं और इस दोनों को ऐड करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारा CF निकल गया। अब CF निकल गया तो हम करते क्या है, सबसे पहले तो देखते हैं कि मीडियन होता क्या है। मीडियन की फार्मूला होता है L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। ये होता है ना, यही होता है। तो हमें क्या क्या चाहिए, L चाहिए, n/2 चाहिए, CF चाहिए, H चाहिए और F चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं भाई मेरे, क्या निकालते हैं n/2। n/2 निकालते हैं। n क्या है, n तो हमारा 100 है, तो n हमारा 100 है तो क्या हो जाएगा ये 100/2 और 2 से काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 50, यानी कि n/2 की वैल्यू आया 50। अब ये n/2 की वैल्यू 50 है तो इस 50 से जस्ट बड़ा CF देखते हैं। 50 से जस्ट बड़ा CF कौन है, ये। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगा स्मॉल फ्रीक्वेंसी, और ये जो इसका क्लास इंटरवल है यही हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। ये क्या हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्या दिखाता है, मीडियन क्लास में से ही हमें मीडियन का वैल्यू निकलता है, यानी कि 7 और 10 के बीच में ही मीडियन का वैल्यू निकलेगा। और इसका जो लोअर लिमिट है यही L कहलाता है, यानी कि L पता चल गया। और ये जो मीडियन क्लास है इसके जस्ट जो प्रीसीडिंग क्लास है, यानी कि जस्ट ऊपर वाले क्लास, इसकी जो CF होती है यही हमारा कहलाता है CF, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता चल गया भाई, मेरे L पता चल गया। L कितना है, L हमारा है 7, तो L हो गया 7। F कितना है 40, स्मॉल f हो गया 40। और CF कितना हो गया, CF हमारा है 36, CF 36 है। और H कितना हो गया, H तो इन दोनों के बीच की दूरी होती है ना, इन दोनों के बीच की दूरी H कितना है भाई, 4 में से 1 गया कितना होगा 3, यानी कि ये 3 हो गया। यानी कि सब कुछ पता चल गया। अब मुझे केवल फार्मूला पे बैठाना है। तो ये हो जाएगा हमारा मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा L प्लस ये, तो L का वैल्यू कहाँ है भाई 7 है, तो L की वैल्यू 7 रख दिए, प्लस n/2 की वैल्यू कितना था 50, n/2 की वैल्यू 50, तो n/2 की वैल्यू 50। फार्मूला में और क्या है माइनस CF की वैल्यू 36 डिवाइडेड बाय स्मॉल f कितना है 40 है, और इंटू H की वैल्यू भाई कितना है 3 है, ठीक है। अब आप इसको रखो 7 प्लस ये 50 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा 14 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 से 2 7 जा 40 और 2 से कट जाएगा 20, ठीक है भाई। मेरे ये क्या हो जाएगा 7 प्लस ये 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 20। अब 21 को
20 से डिवाइड करो, 20 से नहीं डिवाइड करके इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 10.5, 10.5 10.5 को दुगुना करेंगे तो हो जाएगा। अब ये एक जीरो और है तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7 + 1.05, इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8.05, ये हमारा हो गया मीडियन निकल गया, ठीक है। तो हमारा ये है मीडियन लेटर्स, मीडियन लेटर्स सरनेम में, ठीक है भाई। इतना लेटर्स का हमारा सरनेम का मीडियन है, आधे आधे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, एक आंसर निकला है अभी भाई मेरे। अब इसको मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है, तो हम इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद मीन निकालते हैं, फिर मोड निकालते हैं, ठीक है भैया। तो मिटाते हैं तब तक के। अब भाई मैंने मिटा दिया, CF की कोई ज़रूरत थी नहीं इसलिए मैंने CF को ही मिटा दिया। ये हमारा FI दिया हुआ है, हमें मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, मीन निकालने के लिए हमें XI की आवश्यकता होती है, ठीक है। और XI होता क्या है, इन दोनों का लोअर लिमिट और अपर लिमिट को सम करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये 4 और एक 5, और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अब फिर इसमें देखो कितने का अंतर है, 3 का अंतर है ना, इसको 3 3 बढ़ाते चल जाओ, तो 2 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5.5, इसको 3 ऐड कर देंगे 8.5, इसमें 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 11.5, ऐड कर देंगे 14.5, और इसको 3 ऐड कर देंगे 17.5। तो ये हमारा निकल गया XI निकल गया। अब भैया इसको गुना करेंगे तो ये पॉइंट वाले थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो पॉइंट वाले हम नहीं लेके क्या करेंगे, हम इसको DI निकाल देंगे। और DI होता क्या है भाई मेरे, XI - A, और A तो A क्या होता है, एज्यूम्ड नंबर होता है। किसको मान ले A, देखो 3 इधर और 3 इधर, बीच में कुछ बचा ही नहीं, तो चलो इसको A मान लेते हैं, इसको भी A मान सकते हैं और इसको भी A मान सकते हैं। तो ये हमारा हो गया A को क्या करते हैं, मीन अच्छी तरह से निकालना हम पहले ही सीख चुके हैं। A को सारे XI में से क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं ना, इस A को करते हैं भैया, इस सारे XI की वैल्यू है, सब में से ये 8.5 घटा लो, तो ये 2.5 में से 8.5 घटेगा, कितना बचेगा भाई मेरे, -6 बचेगा। इसमें से घटाएंगे 3 3 घटाते चल जाओ, तो -6 के बाद -3, उसके बाद 0, फिर 3 6 9, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब वैल्यू कोई बड़ा नहीं है, अब आराम से हम F5 से गुना कर सकते हैं, कर लें या और आगे कुछ निकालें, कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं क्या, F5 × DI, यही निकालते हैं ना, F5 × DI। अब देखो ये 6 और 6 को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, -36, ये 30 को -3 से करो कितना हो जाएगा, -90, 40 को 0 से करेंगे तो 0, 16 को 3 से करेंगे 16 3 जा 48, और इसको 6 से करो 4 को तो 24, और इस 4 को करो 9 से तो कितना हो जाएगा 36। अब निकालते क्या है भैया, हम निकालते हैं सिग्मा FI DI, यानी कि सबको ऐड निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ये +36 से -36 गया, और ये कितने हो जाएंगे 48 और 24, ये हो जाएगा 72, ठीक है। और ये 90, तो 90 में से 72 घटा दो कितना बचेगा, ये दोनों करेंगे तो -18, यानी कि ये हो गया हमारा -18, सबको ऐड करेंगे, ठीक है, मिटा दे, ठीक है भाई मेरे। इसमें से इसको किए तो आ गया -18। अब क्या करना है, सिग्मा F5 भी चाहिए हमें। सिग्मा F5 क्या होगा भैया, जोड़े हुए थे पहले, कितना था भूल गए, 100 था शायद, हाँ 40 30 70 और 16 86 4 90 और 10 100, ठीक है। ये हमारा F5 हो गया। अब भाई मेरे मीन होता क्या है, आप लोग मीन पहले से निकालना जानते हैं, मीन ऑफ X वैल्यू क्या होता है, हमने यहाँ पे A घटाए थे ना, A को ऐड करेंगे प्लस F5 DI, सिग्मा F5 DI डिवाइडेड बाई सिग्मा F5, और H को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने तो डिवाइड किए ही नहीं थे L से,
एच से कहीं भी डिवाइड किए तो यू आई निकालते तब ना वहाँ एच से डिवाइड करते हैं तो एच से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमने कोई एच से कहीं भी कोई डिवाइडेशन नहीं दिए हैं, जैसे ए माइनस किए थे तो ए प्लस कर दिए। एच कहीं भी डिवाइड नहीं किए हैं, कहीं भी दिख रहा है डिवाइड करते हुए एच से नहीं डिवाइड किया तो हम एच वहाँ मल्टीप्लाई में नहीं देंगे, ठीक है। तो अब वैल्यू बैठा देते हैं, देखो सबका वैल्यू हमें पता ही है। ए का वैल्यू ए हमने माना था कितना 8.5 प्लस, और F5 डी कितना निकला है -18 और डिवाइडेड बाय ये कितना है 100, ये हमारा 100 है। अब देखो 18 में 100 से डिवाइड दे दो, ये 2 जीरो है तो पॉइंट सबके आगे होता है यहाँ पे, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ से घसक के कहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों जीरो खत्म, यानी कि बच गया 8.5 और ये प्लस माइनस 0.18। अब इसमें से इसको घटा दो, 8.50 में से कितना घटाना है 0.18, 10 में से 8 गया 2 और ये बच गया कितना 4 में से गया 3, ये बच गया 7, यानी कि इसका वैल्यू कितना आया घटा के 7.32, ठीक है। ये इतना लेटर्स क्या हो गया, इसका मीन वैल्यू हो गया, ठीक है, यानी कि एवरेज इतना लेटर्स आएंगे उसके सरनेम में। तो ठीक है भैया, हमारा मीन भी बहुत आसानी से निकल गया। अब मोड निकालना है। अब मोड निकालने के लिए कुछ की ज़रूरत नहीं, केवल ये क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। मोड निकाल दे यहीं पे, तो मोड निकाल रहे हैं भाई मेरे। तो देखते हैं इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, मोड कैसे निकलता है, यही तो करते हैं। मोड फ्रीक्वेंसी में देखते हैं सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ये है सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है, F1। F1 से पहले वाला F यानी एक पहले वाला, यानी कि इस 1 में से एक घटा दो तो ये हो जाएगा F0, और इसमें एक ऐड कर दो ये हो गया F2, और F1 के सामने वाला ये होता है हमारा मॉडल क्लास। ये क्या होता है, मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास हमें पता चल गया, इसका मतलब इसी में से कोई ना कोई मॉडल वैल्यू निकलेगा, मोड की वैल्यू निकलेगी। तो ये मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है यही क्या कहलाता है, L कहलाता है। अब देखो हमें सब कुछ का पता चल चुका है, तो अब मोड निकालो। मोड कहाँ निकालें, यहीं पे लाइन खींच दें या यहाँ खींचे, चलो यहाँ निकालते हैं। मोड निकालो भाई। मोड होता क्या है हमारा, अरे मोड भैया हमारा होता है MODE। मोड क्या होता है, मोड होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू, अरे कहाँ चला गया, इंटू H। यही होता है ना। वैल्यू बैठा दो, देखो L की वैल्यू कितना है 7 है ना, L की वैल्यू 7 रख दो, 7 प्लस, अब देखो ये F1 कहाँ है भाई 40, माइनस F0 कितना है 30 डिवाइड बाई 2 F1 तो 40 ही था, माइनस F0 तो 30 ही था, और माइनस F2 कितना है भाई 16। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे H से। H की वैल्यू कितना था भाई 3 था, H की वैल्यू 3 था। अब इसको सॉल्व कर दो, आगे चलते हैं। तो ये 7 प्लस 40 में से 30 गया, कितना हो गया 10 इंटू 3, ये 3 है ना, 40 में से 30 गया 10 और गुने 3, और डिवाइड में कितना है। अब देखो ये 40 दूना 80, और ये कितना हो जाएगा 30 अच्छे 46, 40 दूना 80, 80 में से 30 गया 50, 50 में से 16 गया 34, ठीक है। अब ये देखो 7 प्लस 30 30, 10 3 30 डिवाइडेड बाय 34। 30 में 34 से डिवाइड दे दो, डिवाइड कौन देगा भाई, डिवाइड हम ही देते हैं। चलो 30 में 34 से डिवाइड दे दो, लगेगा है नहीं, 0 देंगे यहाँ तो 0 पॉइंट दे देंगे। अब ये कितने बार में लगेगा भाई, 7 या 21, 210 और 7 चौक 28, तो 8 9 बार में
9 बार में लगाएंगे, 9 बार में लग जाएगा। तो 9 चौका 36, 9 तिया 27 और 3 30। अरे 8 बार में लगेगा, 8 बार में लगाओ तो 8 चौका 32 और 8 त्रिक 24 और 3 27, 72, 372। अब 300 में से 72 घटाओ कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से 02 कितना 280 आया, तो ये 372 था ना, 372 था यहाँ पे। अब लगाओ कितने बार में लगेगा भाई? अगर 7 बार में लगाएंगे, 7 या 21, 8 बार में लगाएंगे, 8 त्रिक 24, 240, 8 से 8 बार में। अरे यहाँ पर गलती तो नहीं हो गया था? ठीक है, तो 6 बार में लगाओ, 6 चौका 24, 6 त्रिक 18 और 2 20, 7 बार में लग जाएगा। 7 चौका 28, 7 तिया 21 और 2 23। यहाँ गलती हो गया था भाई, सही है? देखो यहाँ क्या गलत कर रखे हैं, यहाँ पे ये 272 था ना, तभी तो 28 बचता। 300 में से 272 जाएगा तो 28 बचेगा। अब 280 हो गया तो फिर 272 बार में लग जाएगा। ये 8 बार में 272, यानी कि 0.88 हुआ। ये हो गया हमारा 7 + 0.88। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 7.88। ये हो गया इतना लेटर्स। क्या हो गया भाई? मोड हो गया, यानी कि सबसे ज़्यादा सरनेम इतना लेटर्स वाले होंगे। ठीक है, मैं मोड का क्या मतलब होता है? सबसे ज़्यादा लोग, यानी कि सबसे ज़्यादा सरनेम इतना लेटर्स वाले होंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 14.3 का। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको आपकी स्टडी में यदि हेल्प करता है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं टीचिंग पोल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस को, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं भैया अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खाओ पियो मस्त रहो।